हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस को कंटिन्यू करते हुए उसका जो प्लॉट है उसका ओवरव्यू या फिर ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे। Antonio, a Venetian merchant, complains to his friend of a melancholy that he cannot explain. His friend Bassanio is desperately in need of money to quote Portia, a wealthy heiress who lived in the city of Belmont. दो फ्रेंड्स थे जो वेनिस सिटी में दो फ्रेंड्स थे, एक थे एंटोनियो और दूसरा था बेसोनियो। एंटोनियो अपनी जो मेलंकली है उसके बारे में अपने फ्रेंड को कंप्लेन करता है, और जो उसका फ्रेंड बेसोनियो है उसको डेस्परेटली यानी बहुत ज़्यादा उसको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि वो पोर्शिया नाम की एक वेल्दी हेयरस यानी कि एक बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करने वाली लड़की को प्रपोज करना चाहता है, या फिर जो कि सिटी ऑफ बेलमोंट में रहती है। Bassanio asks Antonio for a loan in order to travel in style to Portia's estate. Bassanio एंटोनियो से एक लोन मतलब कुछ पैसे उधार लेना चाहता था ताकि वो पोर्शिया के एस्टेट में मतलब जहाँ पे पोर्शिया रहती है वहाँ पे जा सके। Antonio agrees, but is unable to make the loan himself because his own money is all invested in a number of trade ships that are still at sea. एंटोनियो मान जाता है, एग्री कर जाता है कि वो लोन देगा, पर वो उस टाइम लोन देने में असफल रहता है, क्योंकि उसके जो सारे मनी थे, वो जितने भी पैसे थे उसके पास, वो सारे उसने इन्वेस्ट कर दिए थे बहुत सारे ट्रेड शिप्स पे जो कि अभी सी में थी, जो कि अभी मतलब समुद्र में थी, जो दूसरे देशों से आ रही थी। Antonio suggests that Bassanio secure the loan from one of the city's money lender and name Antonio as the loan's guarantor. एंटोनियो फिर अपने फ्रेंड बेसोनियो को कहता है कि तू मतलब वो कहीं से भी किसी मनी लेंडर यानी कोई जो उधार देता है साहूकार से पैसे उधार ले ले और उसको एज ए गारंटियर प्रेजेंट कर दे। इन बेलमोंट, पोर्शिया एक्सप्रेसेस सैडनेस ओवर द टर्म ऑफ हर फादर्स विल, which stipulates that she must marry the man who correctly chooses one of the three caskets. और बेलमोंट में जहाँ पे पोर्शिया रहती है वो काफ़ी उदास थी, क्योंकि उसके फादर ने एक क्लोज या फिर एक टर्म रखी थी, एक शर्त रखी थी शादी के लिए कि उसके फादर ने 3 कैस्केट्स रखे थे, और उनमें से जो सही कैस्केट जिसमें कि पोर्शिया की पोर्ट्रेट होगा, जो कोई भी जो मतलब सूटर आएगा उसके लिए या फिर कोई भी जो उससे शादी करना चाहता है, वो उनमें से जो सही कैस्केट है अगर उसको वो चूज़ कर लेता है कैस्केट को, तो फिर आइडेंटिफाई कर लेता है, तो फिर उसकी शादी पोर्शिया से हो जाएगी। तो वो उदास इसलिए थी क्योंकि पोर्शिया बेसोनियो से रिलेशन में थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। None of Portia's current suitors are to her liking, and she and her lady-in-waiting Nerissa fondly remember a visit paid some time before by Bassonia. और जो उसके सूटर्स आ रहे थे उनमें से कोई भी या किसी को भी वो पोर्शिया पसंद नहीं करती थी। In Venice, Antonio and Bassanio approach Shylock, a Jewish moneylender, for a loan. और वेनिस में एंटोनियो और बेसोनियो एक साइलोक जो कि ज्यूविश है, यहूदी है, मनी लेंडर है, उसके पास जाके वो पैसे मांगते हैं उससे उधार। साइलोक नर्सेस a long standing grudge against Antonio, who has made a habit of berating Shylock and other Jews for their usury, the practice of loaning money at exorbitant rates of interest, and who undermines their business by offering interest-free loans. और सारे लोग काफ़ी टाइम से एंटोनियो के खिलाफ अपने एक अंदर रोष पैदा कर रहा था या रोष उसमें भरा हुआ था। वजह ये थी कि सारे लोग जो जूस जाती था और वो जो पैसे देता था वो इंटरेस्ट पे देता था, इसलिए एंटोनियो उसकी हमेशा निंदा करता रहता था, क्योंकि वो जो पैसे देता था वो हमेशा लोन इंटरेस्ट फ्री होते थे पैसे, तो वो क्योंकि सारे लोग उन पैसों पे इंटरेस्ट लेता था तो इस चीज़ की वो हमेशा निंदा करता या फिर अपोज करता था। Although Antonio refuses to apologize for his behavior, Shylock acts agreeably and offers to lend Bassanio 3,000 ducats with no interest. यदि भी एंटोनियो जो उसका बिहेवियर था, जहाँ वो मतलब उसकी हर टाइम निंदा करता रहता था या फिर उसको नीचा दिखाता रहता था, उस चीज़ के लिए उसने अपोलोजाइज नहीं किया था, फिर भी शार्लोक ने बेसोनियो को 3,000 डकट्स देने की सहमति देती थी कि उसके बिना इंटरेस्ट के, यानी वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, पर उसके साथ में उसने एक क्लोज या फिर एक शर्त रख दी थी। वो शर्त ये थी कि साइलोक एयर्स हाउएवर दैट शुड द लोन गोट अनपेड, अगर ये पैसा मतलब वो टाइम पे नहीं दे चुका पाता है लोन को, शाइलोक विल बी इंटाइटल्ड टू अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज ओन फ्लैश, शाइलोक एंटोनियो के शरीर में से 1 पाउंड फ्लैश लेने का एंटाइटल होगा, मतलब वो लेने का अधिकारी होगा। Despite
बेसोनियो's वार्निंग एंटोनियो एग्रीज। बेसोनियो एंटोनियो से कहता है कि ये शर्त मत मानो, फिर भी एंटोनियो एग्री कर जाता है। In Shylock's own household, his servant Launcelot decides to leave Shylock's service to work for Bassanio, and Shylock's daughter Jessica schemes to elope with Antonio's friend Lorenzo. That night, the streets of Venice fill up with revelers, and Jessica escapes with Lorenzo by dressing as his page. सार्लो के घर पे जो उसका सर्वेंट था लैंसलॉट, वो उसने उसकी सर्विस छोड़ दी थी, नौकरी छोड़ दी थी और बेसोनियो के अंडर में काम करना स्टार्ट कर दिया था। साथ में सार्लो की जो डॉटर थी जेसिका, वो भी एंटोनियो के फ्रेंड लोरेंजो के साथ में क्योंकि उन दोनों के वो रिलेशन में थे तो वो उसके साथ में भागना चाहती थी और वो भाग गई थी। After a night of celebrations, Bassanio and his friend Gaetano leaves for Belmont, where Bassanio invites to win Portia's hand. In Belmont, Portia welcomes the Prince of Morocco, who has come in an attempt to choose the right casket to marry her. The prince studies the inscriptions on the three caskets and chooses the gold one, which proves to be an incorrect choice. In Venice, Shylock is furious to find that his daughter has run away, but rejoices in the fact that Antonio's ships are rumored to have been rigged and that he will soon be able to claim his debt. बेलमोंट में पोर्शिया को वहाँ पे एक सूटर आता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, सही कैस्केट चूज़ करने के लिए, और उसमें से वो जो कैस्केट चूज़ करता है वो गोल्ड का होता है, जो कि इनकरेक्ट होता है। और यहाँ पे वेनिस में शाइलोक की जो डॉटर थी वो भाग जाती है लॉरेंजो के साथ, तो उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ऐसे ही गुस्से में होता है, पर फिर भी वो खुश इस चीज़ से होता है कि जो ये रूमर था, यानी कि ये अफवाह उड़ रही थी कि जो एंटोनियो की शिप्स थी सी में वो मतलब पानी में या फिर तूफान में कहीं फंस गई थी, और जल्दी से वो अपने जो जितना भी उसने लोन दिया था उसको वापस, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो उसको क्लेम करने के लिए मतलब टाइम आ जाएगा उसका। इन बेलमोंट द प्रिंस ऑफ एरागोन ऑल्सो विजिट पोर्शिया। बेलमोंट में सेकेंड टाइम फिर प्रिंस ऑफ एरागोन आता है पोर्शिया के लिए, मतलब एज अ सूटर आता है वहाँ पे। ही टू स्टडीज द कैस्केट्स केयरफुली बट ही पिक्स द सिल्वर वन विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। और वो कैस्केट्स को केयरफुली जो उसके ऊपर लिखा होता है वो पढ़ता है, पर फिर भी वो सिल्वर का जो कैस्केट होता है उसको चूज़ करता है, जो भी गलत होता है। बेसोनियो अराइव्स एट पोर्शिया's estate and they declare their love for one another. Despite Portia's request that he wait for choosing, Bassanio immediately picked the correct casket, which is made of lead. He and Portia rejoice and Gratiano confesses that he has fallen in love with Narisha. और जब बेसोनियो वहाँ पे पहुँचता है बेलमाउंट में, और वो अपने जो उसकी फीलिंग्स होती है, यानी वो जो से पोर्शिया से शादी करना चाहता है उस चीज़ को वो बताता है, और फिर जब उसको कैट्स का चूज़ करने के लिए बोला जाता है तो वो एक सही वाला जो होता है लेड का बना होता है कैस्केट, वो उसको चूज़ करता है, और इस चीज़ के बाद में उन दोनों की शादी होनी फिक्स हो जाती है। और इधर जो उसका फ्रेंड होता है वो उसकी जो लेडी इन वेटिंग होती है नरिसा के साथ में उसके साथ शादी करना चाहता है। द कपल डिसाइड ऑन ए डबल वेडिंग, तो दोनों की डबल वेडिंग की डिसाइड होती है कि दोनों की शादी होगी। पोर्शिया गिव्स बेसोनियो रिंग एज अ टोकन ऑफ लव एंड मेक्स हिम स्वेयर दैट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल ही पार्ट विद इट। पोर्शिया बेसोनियो को एक रिंग देती है अपने प्यार की निशानी के तौर पे, और वो इस चीज़ की कसम भी दिलाती है कि चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस यानी कोई भी स्थिति हो वो उससे अपने आप से दूर नहीं करेगा। दे आर जॉइंड unexpectedly by Lorenzo and Jessica. The celebration, however, is cut short by the news that Antonio has indeed lost his ships and that he has fortified his bond to Shylock. और ये जो सेलिब्रेशन का मूवमेंट होता है वो कट शॉर्ट हो जाता है, मतलब उसमें रुकावट आ जाती है और रुक जाता है। वजह ये थी कि वहाँ पे न्यूज़ पहुँचती है कि एंटोनियो की जो जितनी भी शिप्स थी, जितनी भी जहाज़ें थी समुद्र में, वो सारी खो गई है, और इस वजह से शायलोक का जो बॉन्ड होता है उसके लिए वो बाध्य हो जाता है। बेसोनियो एंड ग्रेटियानो immediately travel to Venice to try and save Antonio's life. After they leave, Portia tells Narissa that they will go to Venice disguised as men. और ये जब इंफॉर्मेशन दोनों के पास पहुंचती है तो वो दोनों फ्रेंड्स वहाँ से बेलमोंट से वापस वेनिस आ जाते हैं क्योंकि वो एंटोनियो को बचाना चाहते हैं। और उनके जाने के बाद पोर्शिया और नरिसा भी उनको फॉलो करती है और एज अ डिस्गाइज एज अ मैन, यानी कि आदमी के वेश पहन कर या आदमी के वेशभूषा पहन कर वो उनको दोनों को फॉलो करती है और वो भी वेनिस आ जाती है। Shylock ignores the many pleas to spare Antonio's life, and a trial is called to decide the matter.
The Duke of Venice, who presided over the trial, announces that he has sent for a legal expert, who turns out to be Portia disguised as a young man of law. Portia asks Shylock to show mercy, but he remains inflexible and insists the pound of flesh is rightfully his. और शाइलोक मतलब एंटोनियो की लाइफ के लिए मतलब एंटोनियो काफ़ी ऐसे मिन्नतें करते हैं सारे लोग, पर वो शाइलोक नहीं मानता है और वो ट्रायल के लिए बुला देता है, यानी मुकदमा चलवा देता है। और जो ड्यूक ऑफ वेनिस थे जो कि उस टाइम प्रेसिड कर रहे थे ट्रायल को, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक लीगल एक्सपर्ट को उसकी सहायता लेंगे, जो कि पोर्शिया होती है, जो कि एक आदमी के वेशभूषा में होती है। और वो भी उसको शाइलो को कहती है कि वो मर्सी दिखाए एंटोनियो के लिए, पर वो ताकि वो फ्लैश पॉन्ड ऑफ फ्लैश नहीं ले, पर वो नहीं मानता है। बेसुनियो ऑफर साइलोक ट्वाइस द मनी ड्यू हिम, बट साइलोक इंसिस्ट ऑन कलेक्टिंग द बॉन्ड एज इट इज रिटन. Portia examines the contract and, finding it legally binding, declared that Shylock is entitled to the merchant's flesh. Shylock ecstatically praises her wisdom, but as he is on the verge of collecting his due, Portia reminds him that he must do so without causing Antonio to bleed, as the contract does not entitle him to any blood. और जब बेसोनियो बाद में बेसोनियो साइलो को जो जो अमाउंट उसने ली थी 3000 डेकर्स, उससे ज़्यादा वो यानी उसकी डबल वो अमाउंट देने वापस पे करने के लिए हामी भर लेता कि वो उसके डबल वो पैसे दे देगा, पर साइलो फिर भी नहीं मानता है। तो फिर जब पोर्शिया कॉन्ट्रैक्ट को एग्जामिन करती है तो वो भी हामी भरती है कि शाइलोक ने जो कहा है वो सही है। और जैसे ही शाइलो अपना वो अ पाउंड ऑफ फ्लैश लेने के लिए जाता है एंटोनियो का, तो वो कहती है, पोर्शिया बोलती है कि आप एंटाइटल हो गए उसका एक पाउंड ऑफ फ्लैश लेने का, पर उस जब आप वो मतलब उतना मांस लो आप उसमें बिल्कुल भी खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा कि ब्लड होना चाहिए साथ में। Trapped by his logic, Shylock hesitantly agrees to take Bassanio's money instead, but Portia insists that Shylock take his bond as written or nothing at all. Portia informs Shylock that he is guilty of conspiring against the life of Venetian citizen, which means he must turn over half of his property to estate and other half to Antonio. और क्योंकि इससे साइलो को ये महसूस होता कि वो अपने ही जाल में फंस गया, तो वो बेसोनियो ने जो उसको ऑफ़र किया था कि जो अमाउंट उसने ली उसकी डबल वो दे देगा, पर पोर्शिया कहती कि नहीं, साइलोक ने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही चीज़ ले सकता, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकता। अब साइलोक खुद अपनी ही बातों में फंस जाता है और वो फिर पोर्शिया ये कहती है कि उसने वेनेटियन सिटीज़न के खिलाफ कंस्पायर किया था, इसलिए उसको जो आधी संपत्ति है वो तो जाएगी स्टेट को, और आधी जो बाकी है वो एंटोनियो के जाएगी। The Duke spares Shylock's life and takes a fine instead of Shylock's property. Antonio also forgoes his half of Shylock's wealth on two conditions. First, Shylock must convert to Christianity, and second, he must leave the entirety of his estate to Lorenzo and Jessica upon his death. Shylock agrees and takes his leave. ड्यूक साइलोक की मतलब लाइफ बचा दे, लाइफ को छोड़ देता है, मतलब उसको सज़ा नहीं देता, फिर उसको फ़ाइन देता है, जिसमें जो इसकी आधी अमाउंट होती है वो उसकी प्रॉपर्टी का आधी अमाउंट एंटोनियो को जाती है। फिर एंटोनियो कहता है कि मुझे ये अमाउंट नहीं चाहिए, सिर्फ दो कंडीशन पे, कि पहली कंडीशन है कि जो साइलोक है वो ज्यू है, उससे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर ले, और दूसरी है कि जो उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी जितनी भी एस्टेट है वो उसके बेटे और लॉरेंसो को जाए, और साइलोक इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। Bassanio, who does not see through Portia's disguise, showered the young law clerk with thanks and is eventually pressured into giving Portia the ring with which he promised never to part. Gratiano gives Narisha, who is disguised as a Portia clerk, his ring. और बेसोनियो फिर उसको पोर्शिया को थैंक्स देता है, फिर उसको धन्यवाद देता है, पर वो पोर्शिया जो डिस्गाइज में होती है, यानी किसी आदमी की वेशभूषा में होती है, वो कहती है कि उसको उसकी रिंग ही चाहिए, उसकी अंगूठी चाहिए, जो कि पोर्शिया ने उसको एज अ टोकन दी थी, पर उसको फिर देनी ही पड़ती है। द टू वुमेन रिटर्न टू बेलमोंट, और वो दोनों लड़कियाँ या फिर दोनों जो औरतें होती हैं वो बेलमोंट वापस चल जाती है। वे दे फाइंड लोरेंजो एंड जेसिका डिक्लेयरिंग दे लव to each other under the moonlight. When Bassanio and Gratiano arrive the next day, their wives accuse them of faithlessly giving their rings to other women. और जब बेसोनियो और उसका फ्रेंड वहाँ पे पहुँचते हैं वापस बेलमोंट, तो उनकी जो वाइफ्स होती है उनको मतलब एक्यूज़ करती है कि वो फेथफुल नहीं है, कि उन्होंने उनकी जो रिंग्स थी वो किसी और को दे दी थी। Before the deception goes too far, however, Portia reveals that she was, in fact, the law clerk, and both she and Narisha reconcile with their husbands.
Lorenzo and Jessica are pleased to learn of their inheritance for Shylock, and the joyful news arrives that Antonio's ships have in fact made it back safely. बट जैसे ये जब वो उनको एक्यूज़ करती तो फिर ये बात बड़े इससे पहले पोर्शिया उसको बता देती कि वही वहाँ पे आदमी की वेशभूषा में लो क्लर्क बन के आई थी। और फिर लॉरेंस और जेसिका को भी प्लीज़ टू लर्न, और लॉरेंस और जेसिका को जब ये पता चलता है कि उसके फादर की जितनी भी अमाउंट है उनको मिल रही, तो उसको बड़ी खुशी होती है। साथ में ये भी न्यूज़ आती है कि एंटोनियो की जो जितनी भी जहाज़ें थी वो सारी की सारी सेफली वापस आ गई। द ग्रुप सेलिब्रेट्स इट्स गुड फॉर्चून, और क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाता है लास्ट में, तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं सारे के सारे मिलकर। ये जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिक कॉमेडी या फिर बोल सकते हैं रोमांस। ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब होता है कि इसमें कुछ ट्रेजिक सीन होती है या कुछ ऐसे ट्रेजिडी होती है, पर लास्ट में जाते जाते सब कुछ अच्छा हो जाता है। जो एंड होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो आज के लेक्चर में हमने द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो प्लॉट है उसको ब्रीफली हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और भी डीपली उसके बारे में, इसकी थीम्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।